अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज लेक्चर 9 जिसमें हम टिहरी रियासत संबंधित नोट्स को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे टिहरी रियासत का फॉर्मेशन होता है और कैसे उसका भारत में विलयीकरण होता है। ठीक है, कैसे जो पंवार वंश है उसके बाद गोरखा शासन आता है और गोरखा शासन के बाद सुदर्शन शाह अंग्रेजों की मदद से पूरे उत्तराखंड को आज़ाद करवाते हैं और अपना एक नई रियासत यानी अपना एक नया राज्य टिहरी रियासत बनाते हैं। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी यूके पीसीएस जैसे परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है टिहरी रियासत और टिहरी रियासत के इंपॉर्टेंट नरीश। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कुमाऊं कमिश्नर, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर के जो टॉपिक्स हैं, कुमाऊं कमिश्नर के जो कार्य हैं, उनके समय पर होने वाली प्रमुख घटनाएं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी लेक्चर 8 करके, उसमें मैंने आपको कुछ स्टोरी बताई थी क्रोनोलॉजिकली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य रह गए थे जो हमने अगली वीडियो यानी लेक्चर 8 एक्सटेंडेड में कंप्लीट की है और उसी में हमने सारे कुमाऊं कमिश्नर को अपने नोट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। लेकिन आज फिर से टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड स्टोरी को अच्छे से समझेंगे, फिर उसी बेस को बना के आगे हम चलेंगे। होप सो आपने जितने भी लेक्चर हुए हैं उनके नोट्स बनाए हैं, उन्हें रिवाइज किया है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। अगर आप इसी तरह लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा उनको कमेंट में पूछ रहे हैं, तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो फिर इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, उत्तराखंड के 15 दिन की सीरीज, जिसमें आज हम 9th डे पे हैं और उस 90 दिन की सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो टिहरी रियासत हमें पता है कि उत्तराखंड यानी कि वर्तमान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के एक बहुत बड़े भाग का कैसी विस्तृत थी। ठीक है, फिर इसी टाइम पे क्या हुआ था कि जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, तो इसी मध्य हिमालयी क्षेत्र में आज के टिहरी जिले में यानी कि और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर, जिसे गणेश प्रयाग भी कहा जाता था, या अभी भी वहाँ पे टिहरी डैम स्थित है। तो वहाँ पे टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी नई राजधानी, अपना नया राज्य बनाया था। ठीक है, अपने राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी और तभी से टिहरी रियासत करके हम उसे जानते हैं। ठीक है, 1815 वर्ष यानी वर्ष 1815 से पूर्व यहाँ पे क्या था, उन्हीं के पूर्वज यानी पंवार वंश का क्या था, आधिपत्य था। कहाँ, गढ़वाल के श्रीनगर गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल से जो पहली कैपिटल हुआ करती थी वो देवलगढ़ हुआ करती थी। देवलगढ़ से पहले कहाँ थी कैपिटल, चांदपुरगढ़ थी। ठीक है, लेकिन जब गोरखाराज हुआ, ब्रिटिशों ने गोरखाओं को भगाया, फिर उसके बाद टिहरी नई राजधानी बनी, फिर नरेंद्र नगर बनी। ठीक है, तो इस तरीके से एक राजधानियों का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जब ब्रिटिश साम्राज्य के छत्र छाया में जो टिहरी रियासत था वो एक करद राज्य बना, यानी ट्रिब्यूटरी स्टेट बना, यानी एक तरीके से बोला जाए तो ब्रिटिशों ने सुदर्शन शाह की मदद की थी, यानी पंवार नरेश की मदद की थी। तो इसके बदले उन्हें वॉर इंडेमिनिटी देना पड़ेगा, उनकी शर्तों का पालन करना पड़ता था। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो टिहरी है उसे क्या बनाया, एक करद राज्य बनाया। यहाँ राजा के सभी आंतरिक मामले क्या थे, स्वतंत्र थे। ठीक है, और जो भी विदेशी एवं रक्षा संबंधी मामले थे वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। अब इसकी स्थापना होती क्यों है, ठीक है, हमने बोला कि 1815 में क्या होता है, एंग्लो गोरखा वॉर होता है, एंग्लो गोरखा वॉर होता है। ठीक है, इसी टाइम पे जो सुदर्शन शाह राजा होते हैं वो क्या करते हैं, भागते हैं शहरों में, हर कभी हरिद्वार में छिपते, कभी कहीं छिपते। तो ठीक है, तो वहीं से क्या करते हैं, मदद लेते हैं। ठीक है, हेस्टिंग से। बाद में जब जीत जाते हैं तो उन्हें युद्ध के व्यय के रूप में सुदर्शन शाह को क्या देने थे, कंपनी, इसे बोलते हैं वॉर इंडेमिनिटी। क्या बोलते हैं, वॉर इंडेमिनिटी। की भाई अंग्रेजों की एक नीति हुआ करती थी जिसमें वो किसी की मदद करते थे, इसके बदले वो वॉर में यानी युद्ध में आने वाले खर्चे को जिसकी मदद की है उससे वसूलते थे। तो ऐसी सुदर्शन शाह से भी क्या किया था, 7 लाख वॉर इंडेमिनिटी लगाया था। तो सुदर्शन शाह बेचारा कुछ था नहीं, गरीब था, राजपाट सब लूट गया था, तो वो कभी ये कर नहीं चुकी, आई मीन ये धनराशि नहीं चुका पाया, जिसके बदले ब्रिटिश के जो सेनापति, ठीक है, ऑक्टर लोनी और फ्रेजर हुआ करते थे,
इन्होंने क्या की, कूटनीति चली, बोला कि चलो सुदर्शन शाह तुम 7 लाख रुपए रहने दो, तुम एक काम करो, तुम हमें अलकनंदा मंदाकिनी के, ठीक है, पूर्व का उपजाऊ भाग, ठीक है, दे दो, यानी जिसे हम ब्रिटिश गढ़वाल था, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में बनाया गया, ठीक है, और उन्होंने इसी उपजाऊ भाग को क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है, और उनको क्या दे दिया, उसी नदी मंदाक अलकनंदा मंदाकिनी नदी के पश्चिम में दुर्गम पर्वतीय और कम राजस्व वाला भाग टिहरी दे दिया। लेकिन राजा ने क्या किया, राजा ने कहा कि भाई आगे की सोचनी है, तो उन्होंने एक कहा कि राज्य तो स्थापित करना है, तो उन्होंने टिहरी में यानी गणेश प्रयाग में अपनी क्या रखी, टिहरी नई राजधानी की नींव रखी 28 दिसंबर 1815, जिसे रिस्टोरेशन डे ऑफ रिस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड में इसका कितना महत्व है, हमें पता है यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस में तो पूछते हैं कि कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हाई यील्ड टॉपिक है, कम पढ़ना ज्यादा स्कोर, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रशासनिक सुधार, भू व्यवस्था, तिलाड़ी कांड और श्रीदेव सुमन का बलिदान, इसके बाद भारत में कैसे विलय होता है। तो इन 6 टॉपिक से 6 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अब बैकग्राउंड क्या था, हमें पता है कि जब गढ़वाल पे पंवार वंश का आधिपत्य नहीं था, तो उससे पहले कत्यूरियों के पास था। लेकिन जैसे हमने पहले में कतूरी कत्यूरी जो शासन था, यानी कार्तिकेयपुर जो शासन था, वो क्या होगा, अपने पतन के बाद क्या होने लग गया, टूटने लग गया और कई भागों में टूट गया। ऐसी करके जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसमें जो 52 छोटे छोटे स्वतंत्र गढ़ों में क्या हो गए, किलों में विभक्त हो गया, और वहां का अपना क्या होता था, एक शासक होता था। और ठीक है, और यहाँ पे कौन शासन करते थे, स्थानीय ठाकुर या थोकदार शासन करते थे। अभी भी थोकदार, कोई कोई थोकदार थोकदार की औलाद करके जानते हैं गाँव में, ठीक है, थोकदार के बच्चे, थोकदार के वंशज, इनके दादा थोकदार हुआ करते थे, ऐसे करके जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं को कहते हैं 52 गढ़ों का युग। फिर जब पंवार वंश आया, जिसकी स्थापना 888 ईस्वी में होती है, तब कहा जाता है कि धारा नगरी के मालवा से, ठीक है, धारा नगरी के मालवा के जो राजकुमार थे वो कहाँ थे, कनकपाल चांदपुर गढ़ आते हैं और भानु प्रताप की पुत्री से क्या करते हैं, विवाह करते हैं और परमार वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं के वंशजों में 37वां राजा अजय पाल आता है 1493 से 1519 ईस्वी के बीच, और 52 गढ़ों को क्या करता है, एकीकरण करता है और गढ़वाल नाम का पड़ता है, जिसकी वजह से अजय पाल का नाम बिस्मार्क ऑफ गढ़वाल भी कहा गया, ठीक है। इन्होंने राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, फिर श्रीनगर की, ठीक है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है 1517 में। फिर इसके बाद जब पंवार वंश आगे बढ़ता गया तो गोरखाओं का आक्रमण हो गया, ठीक है। 18th सेंचुरी में यानी 1790 कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं गोरखा, और कुमाऊं को क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन इसी टाइम पे गढ़वाल में राजा कौन था, प्रद्युम्न शाह था। तो प्रद्युम्न शाह था, तो इसी टाइम पे क्या होता है कि गढ़वाल में वो 1791 में क्या करते हैं, अटैक करते हैं, बट फेल हो जाते हैं। लेकिन 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इक्यावनी बावनी, इक्यावनी बावनी, यानी 51 और 52 संवत, ठीक है, विक्रमी संवत, बोला ना 57 ईयर्स आगे आगे होता है, तो 51 52 लगभग क्या पड़ा, अकाल पड़ा, जिसे इक्यावनी बावनी कहते हैं। तो क्या हो गया, पूरा गढ़वाल भयंकर त्रासदी से गुजरा। फिर भूकंप भी आ गया गढ़वाल में और त्रासदी मच गई। इस स्थिति को देखते हुए, इस कमजोरता, इस जर्जरता को देखते हुए नेपाल नेपाल के जो अमर सिंह थापा और हस्तिदर चौतरिया, इन्होंने क्या कर दिया, लाभ उठाकर गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अजयपाल को अशोक नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल चांदपुरगढ़ राजधानी बनाई, ठीक है। तो हस्तिदर चौतरिया के नेतृत्व में क्या हो जाता है, गोरखा आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। 1791 में गढ़वाल पर करते हैं लंगूरगढ़, लंगूरगढ़ पे क्या हो जाते हैं, वो पराजित हो जाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। 1803 में भूकंप देखते हैं, तो फिर मौका देखते ही क्या कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं, गढ़वाल को जीत लेते हैं। ऐसी करके क्या होता है, वो खुड़बड़ा भागता है राजा,
ठीक है, खुड़बुड़ा भागता है यानी मैदानी क्षेत्रों में भागता है, कभी सहारनपुर, कभी लंडौर भागता है। फिर धीरे धीरे एक सेना तैयार करता है। जब सेना तैयार करता है तो वो खुड़बुड़ा में युद्ध छिड़ जाता है और 14 मई 1804 को गढ़वाल सेना और गोरखाओं के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें कौन, प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरखाओं का क्रूर आधिपत्य शुरू हो जाता है। ठीक है, गोरखा शासन के टाइम पे कर, बेगार और सामाजिक प्रभाव कैसे थे? हमें पता है उनका जो शासन था वो बहुत ज्यादा दमनकारी था, अत्याचारी था, ठीक है, क्रूर था। इसीलिए उन्हें गोरखियानी भी कहा जाता है। इन पे कई कर थोपे गए, जो जनता थे उन पे कई कर थोपे गए थे, जैसे पुंगाड़ी कर, सलामी कर, मरु कर। पुंगाड़ी कर भूमि पर लिया जाने वाला कर था, भारी राजस्व वसूला जाता था। सलामी कर हुआ करता था, अधिकारियों से अगर मिलना है तो पहले कर दो, बेटे नहीं है तुम्हारे तो तुम पे कर लगा देंगे। ठीक है, ऐसी बेगार प्रथा थी, यानी जबरदस्ती बिना परिश्रम के कार्य करवाते थे। ठीक है, अगर काम नहीं किया तो क्या कर देते थे, मृत्युदंड या फिर किसी दास के रूप में बेच देते थे या जेल डाल देते थे। ठीक है, तो ये थी बेगार प्रथा, जबरदस्ती कूली का काम करवाना। ठीक है, बिना पैसों का काम करना बेगार कहलाता था। धार्मिक रूप धार्मिक रूप से उन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों पर भी क्या लगाई थी, कि आय पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, और जिससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन आने लग गया था। तो सोचो, जब स्थिति इतनी बुरी है, अगर कोई तुम्हें एक अच्छा सा इंसान मिल जाए जो तुम्हें, भले वो बुरा है बट उसने दो शब्द अच्छे करे, तुम्हें वही अच्छा लगेगा। तो यही हमारा ब्रिटिशर्स के साथ हुआ था। ठीक है, जब ब्रिटिश उत्तराखंड में आए। फिर होता है एंग्लो गुरखा वॉर। ठीक है, अब देखो, गोरखाओं की साम्राज्यवादी सीमाएं, ठीक है, जब ब्रिटिश भारत की सीमाओं को छूने लगी, यानी जैसे गोरखपुर, बुटवल प्रांत, तो टकराव तो संबंधित मतलब संभव था। ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता था। ऊपर से सुदर्शन शाह ने भी मदद मांगी थी। ठीक है, किससे? सुदर्शन शाह कभी हिमाचल के कांगड़ा में छिपते तो कभी सहारनपुर में रहे। ठीक है, बट उन्होंने कैसे न कैसे ब्रिटिश से हेल्प ली, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगी और उन्होंने सेना तैयार की। ठीक है, गोरखाओं ने, आई मीन ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अक्टूबर 1815 में अंग्रेज भी क्या करते, अपनी रणनीतियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अपनी चार तरफा रणनीति बनाते, चार दिशाओं में चार। गोरखा जहां वो क्या कर रहे थे, उनकी बाउंड्री को छू रहे थे, वहां उन्होंने भेज दिया जॉन सुलिवन को भेज दिया। ठीक है, सुलिवन को भेज दिया गोरखपुर क्षेत्र में, और गढ़वाल और देहरादून के क्षेत्र में गिलेस्पी को भेज दिया। ठीक है, और बलभद्र थापा भी क्या होते हैं, इन्हीं के हाथों मारा जाते हैं। तो ऐसे जब खलंगा कोई आते हैं तो बलभद्र गेट दिखता है, बलभद्र द्वार दिखता है, तो इन्हीं की वीरता के लिए बनाया गया था। कैलूंगा नाला पानी किले के युद्ध में क्या हो जाता है, बलभद्र थापा मारा जाता है। ठीक है, गिलेस्पी के हाथों। फिर मौर्य काठमांडू, यानी जो नेपाल वाली रीजन है, पिथौरागढ़, वहां चले जाते हैं मेजर जनरल मौर्य। ठीक है, और ऑक्टोलोनी, बताया था ना, डेविड ऑक्टोलोनी। ठीक है, डेविड ऑक्टोलोनी, इन्होंने सतलज क्षेत्र में अमर थापा के विरुद्ध क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, ऐसी कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को 1815 में जीत लिया। ये दो थे जिन्होंने अल्मोड़ा को जीत लिया। अमर सिंह थापा को मालवागढ़ के किले में क्या करना पड़ा, आई मीन सरेंडर करना पड़ा। फिर इसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसे बोलते हैं सुगौली की ट्रीटी। क्या बोलते हैं, सुगौली की ट्रीटी। युद्ध समाप्ति होती है 28 नवंबर 1815 को, सुगौली, ठीक है, बिहार। ठीक है, हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें नेपाल दरबार के अनुमोदन यानी 4 मार्च 1816 को किया गया। ठीक है, नेपाल ने बाद में इसे एक्सेप्ट किया, 1815 में ब्रिटिशर्स ने दे दिया था, नेपाल ने कहा कि चलो ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि काली रिवर है, इसके इधर इंडिया, इसके इधर नेपाल। ठीक है, पश्चिमी सीमा निर्धारित हुई और गोरखाओं को संपूर्ण उत्तराखंड खाली करना पड़ा। ठीक है, फिर आता है टिहरी रियासत की स्थापना। गोरखाओं की पराजय के बाद सुदर्शन शाह को आशा थी कि उनका जो श्रीनगर है वो वापस मिल जाएगा, जहां उनका क्या थे, पूर्व से पैतृक साम्राज्य था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, देश थी, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिया नहीं जीता। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पहले हमें 7 लाख रुपए दो, जो हमारी वॉर इंडेमनिटी, जो हमारी युद्ध हानि हुई है उसको भरो, युद्ध हर जाने को भरो। राजा निर्धन था, असमर्थ रहा, तो इसके बदले अलकनंदा के पूर्व भाग यानी पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग का हिस्सा और कुमाऊं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। ठीक है,
पश्चिमी दुर्गम भाग राजा को दे दिया। सुदर्शन शाह को पता था कि भाई कुछ बढ़िया लाइफ में मतलब आगे जाके तो करना ही है, कुछ साम्राज्य बैठाना है, बाप दादाओं का नाक रखना है। तो भागीरथी भिलंगना नदी पर उन्होंने कर दिया, गणेश प्रयाग पर स्थित एक छोटा सा गांव टिहरी को चुना और 28 दिसंबर 1815 को यहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे रेस्टोरेशन डे भी कहा जाता है। रिस्टोरेशन डे भी कहा जाता है। टिहरी रियासत में 6 राजा हुए, ठीक है, विलयीकरण से पहले। ये 6 राजा यानी 55वें, 66, 67, 68, 69 और आई मीन 55, 56, 57 और ऐसे करके 60 तक क्या हुए, राजा हुए। 62 चंद वंश में थे, तो ऐसी 60 पंवार वंश में है, जिसमें से 55 से 60 के बीच टिहरी रियासत के हुए। पहला राजा जिन्होंने सुदर्शन था, जिन्होंने टिहरी रियासत बनाया, ठीक है, 1859 तक रहते हैं। 1857 की क्रांति के 2 साल बाद तक, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करते हैं सुदर्शन शाह। सभासार ग्रंथ लिखते हैं, सूरत कवि, सूरत नाम से कविता लिखते हैं, कलाविद दाता थे। भवानी शाह 1859 1871, 56 संस्था वो आई मीन शासक। नरेश शांतिप्रिय शासक थे। विल्सन को वनों के ठेके दे दिए थे। प्रताप शाह प्रतापनगर की स्थापना करते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत करते हैं। एंग्लो मिडिल वर्नेकुलर स्कूल बनाते, औषधालय, सफाखाना। कीर्ति शाह बिजली बनाते, घंटाघर, महासुधारक थे, कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट, ठीक है, उपाधि मिलती है। नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर की स्थापना, जो कि राजधानी बनती है। तिलाड़ी कांड, श्रीदेव सुमन शहीद होते हैं यहाँ पे जेल में। मानवेंद्र शाह अंतिम राजा, भारत संघ में विलयीकरण करते हैं, ठीक है, पैनुली जी के साथ, ठीक है। अब देखो कुछ इन संस्थापकों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 1815 में सुदर्शन शाह आते हैं 1859 में, ठीक है। पहले राजा थे और प्रजाप्रिय थे, लोगों को अच्छा मानते थे, बोलते थे मेरी प्रजा, प्रजा से प्यार करते थे, ठीक है। जो टिहरी उजड़ गई थी उस टिहरी को बसाया 1820 में। इनके वहां तो ब्रिटिश यात्री मूरक्राफ्ट भी आया था, ठीक है। और उन्होंने कहा ये तो राजा गरीब है, बट इसकी प्राउड, इसकी जो गरिमा है ना, वो बहुत प्रशंसा लायक है, ठीक है। इन्होंने लिटरेचर में काफी योगदान दिए, उच्च कोटि के विद्वान थे। सभासार नामक ग्रंथ लिखी, कवि सूरत नाम से। मौला राम चेतु मणकू को क्या दिया इन्होंने, संरक्षण दिया, ठीक है। मौला राम से ज्यादा बनती नहीं थी मौला राम इन्हें, इसलिए अपनी सुदर्शन दर्शन कविता में सु, कृपण, खस्या ऐसे टर्म यूज करते हैं इनके लिए, ठीक है। 1857 की क्रांति होती है, तब अंग्रेजों की मदद करते हैं, हेनरी रैमजे की मदद करते हैं, ठीक है। अब तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हेल्प की उन्होंने। अंग्रेजों ने, अंग्रेज ये चाहता था कि भाई अंग्रेजों से मैं क्या कर लूँ, श्रीनगर वापस ले लूँ, अपना साम्राज्य वापस ले लूँ और इसके बदले इन्हें बिजनौर वगैरह दे दूँ, परंतु दे नहीं पाया, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हरिदत्त शर्मा इनके टाइम पे कहते हैं राजकवि थे, जो इन्होंने क्या लिखी है, धर्मावली, सभाभूषण जैसे साहित्य लिखे हैं, ठीक है। 1817 में ये क्या करते हैं कि रैमजे की मदद से अपने भाई प्रीतम शाह को गोरखाओं से वापस लेके आते हैं। गोरखा प्रीतम शाह को पकड़ के ले गए थे, सुदर्शन शाह भाग गया था, ठीक है। इन्होंने 1848 में अपना पुराना दरबार, यानी जिसे आज पुराना दरबार बोलते हैं, राजभवन बनाया, ठीक है। इन्होंने ग्राम की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाना जैसे पद खोले, ठीक है। जैसे बूढ़ा और सयाना खोले थे ना, बूढ़ा एवं सयाना किसने खोले थे बताओ, ठीक है। वैसे कमीण और सयाना जैसी ये ग्राम की व्यवस्था कौन करता है, सुदर्शन शाह कहता है। कामदार, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। गांव में टैक्स कलेक्ट करने तो कमीण और सयाना करते थे, बट कामदार का काम था कि टैक्स कलेक्ट करना बड़े लेवल पे, ठीक है, हायरार्की मेंटेन थी। एक क्वेश्चन आता है, कुमुदानंद, इस बार यूके ट्रिपल एस सी के पटवारी के एग्जाम में आया है कि कुमुदानंद ने क्या लिखा था, मतलब तो सुदर्शनोदय काव्यम कुमुदानंद की है, ठीक है। काफी बच्चे से गलत करके आए हैं। ऐसे ही इनके टाइम पे अठुर विद्रोह होता है, ठीक है, जो कि बद्री सिंह असवाल की नेतृत्व में होता है, ठीक है। इन्होंने तिहाड़कर के विरोध में ये विद्रोह किया था, ठीक है। फिर उसके बाद राजा भवानी सिंह आते, वैसे ये निसंतान थे, ठीक है। तो
कहा जाता है कि लेकिन कहीं-कहीं है कि शेरशाह हुआ करते थे इनके पुत्र। उन्होंने क्या किया था, राज किया था कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद भवानी शाह आता है, तो भवानी शाह क्या करता है, ब्रिटिशों की मदद से ये राजपाट ले लेता है। बट ये निसंतान थे, जिसके कारण इनके सौतेले भाई भवानी शाह ने अंग्रेजों के सहयोग से गद्दी प्राप्त की 1859-1871 में। साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है। 1807 में वनों के अंधाधुंध कटान के लिए प्रसिद्ध ठेकेदार फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन के 400 पर वनों का ठेका दे दिया, ठीक है। और विल्सन यहाँ से पहाड़ी विल्सन की भी कहानी शुरू होती है, ठीक है। ये 1862 में देवप्रयाग संस्कृत पाठशाला खोलते हैं, ठीक है। भवानी शाह 12 आनी बीसी भू व्यवस्था कौन करता है, भवानी शाह 1861 में। आज यूनिवर्सिटी है देवप्रयाग में। संस्कृत पाठशाला की नींव किसने डाली थी, भवानी शाह ने। फिर इनके बेटे प्रताप शाह आते हैं, ठीक है। अपने नाम का शहर बसाया प्रतापनगर, पहला ऐसा शासक, पहला ऐसा नरेश टिहरी का, ठीक है, जिसने ये अपनी कैपिटल बनाया और उसे एक समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया। प्रताप शाह एक मॉडर्न सोच वाला था, ठीक है। टिहरी रियासत को रूढ़िवाद से निकालकर आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। 1877 में प्रतापनगर बनाया, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी स्कूल यानी प्रताप हाई स्कूल बनाया, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने खैराती औषधालय बनाया, यानी खैराती सफाखाना भी बोलते थे, खैराती सफाखाना, ठीक है। प्रतापनगर ने मसूरी के लिए सड़कों का निर्माण भी किया। प्रतापनगर और मसूरी के बीच जो सड़क है ना, प्रतापनगर ने करवाया था। भू व्यवस्था करवाई, जूला पैमाइश, पुलिस विभाग खोले, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोला, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो देखो, प्रतापनगर बनता है 1877 में, ये अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत करते हैं, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोलते हैं, ठीक है। भू व्यवस्था करते हैं, जूला पैमाइश नाम था, 1873 में करते हैं। अपने राज्य को 22 भागों में, पट्टियों में बांटा, ठीक है। और कारदारों को, यानी जो पटवारी टाइप थे, उनको क्या किया, वहां नियुक्त किया एज अ पटवारी, ताकि वो राजस्व कलेक्ट कर पाए। 1883 में एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल खुलता है। चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट की स्थापना करते हैं। खैराती सफाखाना 1876 में, है ना, जिसे औषधालय भी बोलते हैं, ठीक है। 2 राजमार्ग बनाते हैं, मसूरी से टिहरी यानी प्रतापनगर, ठीक है, और हरिद्वार से गंगोत्री, ठीक है। इनके टाइम पे गुलेरिया की सलाह पर इनकी जो पत्नी हुआ करती थी गुलेरिया, ठीक है, कीर्ति शाह की संरक्षिका भी बोलते हैं। 1885 में इनकी सलाह पर इन्होंने प्रचलित कुप्रथाएं बोल सकते हैं हम, खैण बिसा पाला जैसी क्या की, इनको क्या किया, खत्म किया, समाप्त किया। खेण मतलब बेगार, बेगार बताया। बिसा मतलब अन्न के रूप में दिया जाने वाला था, उसे बोलते हैं बिसाहा, बिसाहा, अन्न दो उसके रूप में जो कर देना था। पाला, दरबार में जाओ, दूध दही यही दूध से बनी वस्तुएं भेंट करो, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम पे पुलिस थाने खोले, रवाई, टकनौर, देवप्रयाग, जिला, और यहाँ पे, ठीक है, थानेदारों की नियुक्ति की। ऐसी फिर कीर्ति शाह आते हैं 1886 में, और 1913 तक इनका राज चलता है। कहा जाता है कि उस टाइम पे भाई इन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज की कीर्ति शाह ने, कीर्तिमान रहा है, ऐसा नाम है कीर्ति का, ठीक है। अल्फ्रेड प्रांत कॉलेज यानी इलाहाबाद से शिक्षित हुए, तो इस वजह से इनकी सोच क्या हो चुकी थी, वैज्ञानिक हो चुकी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने क्लॉक टावर बनाया, ठीक है, 110 फीट का, ठीक है। क्यों बनाया इसने, इन्हें कहा कि 1897 में महारानी विक्टोरिया की क्या थी, हीरक जयंती थी, यानी, ठीक है, डायमंड एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, क्लॉक टावर बनाया। इन्होंने टिहरी में बिजली नगर पालिका वेधशाला की स्थापना की, ठीक है। उपाधि मिली ने कंपेनियनशिप, कंपेनियन ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, 31 दिसंबर 1898। नाइट कमांडर की उपाधि मिली 9 नवंबर 1901। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स में नाइट कमांडर कौन था, जॉन स्नो था, ठीक है, तो वही। इनके टाइम पे 1902 में स्वामी राम तीर्थ आए, और उन्होंने क्या किया, जापान में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का खर्चा किया। जब ये इंग्लैंड गए ना, तो 11 तोपों की सलामी हुई, ठीक है, 11 तोपों की सलामी दी गई इन्हें, ठीक है। कीर्ति शाह 1894 में विलोल ग्राम में कीर्ति नगर की स्थापना करते हैं। महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी।
तारादत्त गैरोला इनके परामर्शदाता के रूप में नियुक्त थे। ठीक है। 1892 में आगरा दरबार में वाइसरॉय लैंसडौन ने कहा, कीर्ति शाह के जैसे अन्य राजाओं को भी सीखना चाहिए। मतलब कीर्ति शाह की बहुत प्रशंसा की। प्रताप हाई स्कूल बनाया। प्रताप हाई स्कूल जो प्रताप शाह ने एंग्लो, ठीक है, एंग्लो मिडिल वर्नैकुलर बनाया था, उसी का नाम चेंज करके पहले मिडिल तक था, अभी हाई स्कूल कर दिया और उसका नाम कर दिया प्रताप हाई स्कूल। इसके बाद नरेंद्र शाह उसको इंटर करता है, प्रताप इंटर से हिविट संस्कृत पाठशाला बनाते हैं और हिविट ब्रिज का भी निर्माण करते हैं। टिहरी में वेधशाला का निर्माण करते हैं। नगरपाला बिजली कुष्ठाश्रम उत्तरकाशी में, ठीक है, और प्रेस की भी स्थापना करते हैं। बैंक ऑफ गढ़वाल यानी एक कृषि बैंक, ताकि किसानों को सहायता मिले, तो खोला। ठीक है। टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर, यहाँ बात आती है हिंदी टाइपराइटर की जो बुक की, वो कीर्ति शाह ने की। भक्त दर्शन कहते थे क्या? राजर्षि। तो राजर्षि नाम से भक्त दर्शन ने किसे संबोधित किया? कंफ्यूज, कीर्ति शाह को। माइनर सेपर्स फोर्स जैसे फोर्सेस बनाए। ठीक है, ये थे कीर्ति शाह। फिर इनके टाइम पे नरेंद्र, अगले टाइम जो राजा आते हैं नरेंद्र शाह। ठीक है। तो नरेंद्र शाह को गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा रोड़े बनाई, जिस वजह से इन्हें शेरशाह सूरी कहा जाने लगा। इन्होंने 1920 में कृषि बैंक खोला और 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोला। ठीक है। इनके टाइम पे जनगणना होती है और जो जनगणना करने वाले अधिकारी थे वो उमादर डंगवाल थे, बनाया। ठीक है। टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना की 1938 में। ठीक है। और 1939 में यानी उसी के अगले साल रेड क्रॉस सोसाइटी बनाते हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ कि रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ बनी थी, मतलब किसने स्टार्ट किसने किया था? इन्होंने तो उसकी तर्ज पे बनाया था। टिहरी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उस समय, वो मुकुंदी लाल थे। ठीक है, चीफ जस्टिस। ठीक है। शासनकाल में आर्थिक और ढांचागत विकास का काल था। ठीक है, ढांचागत विकास बहुत जरूरी है। जन आंदोलनों ने उग्र रूप लिया था इस टाइम पे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि 1925 में स्थानांतरित कर दिया था नरेंद्र नगर, यानी इन्होंने खुद से अपने नाम का शहर बनाया था। बीएचयू को क्या दिया था इन्होंने? 1 लाख दिया था और इसी के नाम से सर नरेंद्र शाह चेयर की स्थापना होती है वहाँ। ठीक है। दो बहुत इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को, और श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हो जाते हैं 84 दिनों के भूख हड़ताल बाद। ठीक है। इस समय राजा देश से बाहर था, परंतु जनता के राजशाही के प्रति तीव्र आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि जिस समय ये कांड हुआ उस समय राजा क्या था? बाहर था, यूरोप में था। ठीक है। इन्होंने भू व्यवस्था करवाई, उसने जूरा पैमाइश करवाई थी, इन्होंने डोरी पैमाइश करवाई। हेल्प किसने की? इनकी मदद किसने की? जोत सिंह जी ने की। ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज यानी देहरादून, यहाँ के युवकों को, बच्चों को भेजा करते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, किसी किसी को जर्मनी भी भेजा करते थे। ठीक है। प्रताप इंटर कॉलेज, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, जो प्रताप हाई स्कूल था। प्रताप हाई स्कूल जो कि प्रताप ने एंग्लो मिडिल वर्नेकुलर से खोला था। 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की। बुरी प्रथाएं यानी कि बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं का अंत किया। नरेंद्र हिंदू लॉ, जो कि हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं। ठीक है। तो ये नरेंद्र शाह के टाइम की कुछ बातें थी। फिर जो फाइनल राज आता है मानवेंद्र शाह, जिनके टाइम पे टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हो जाता है। तीन तीव्र, मतलब तीव्र जन आंदोलन होते हैं, प्रजामंडल का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखो। ठीक है। इनके टाइम पे क्या होता है? सकलाना विद्रोह होता है 1947 में, अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। कीर्तिनगर आंदोलन होता है 1948 में, जिसमें भोलूराम और नागेंद्र सकलानी मर जाते हैं। ठीक है। 8 बार टिहरी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार, 8 बार में से एक बार बीच में हार जाते हैं, वो भी जिन्होंने सबसे पहली बार विलयीकरण पे हस्ताक्षर किए थे, उन्हीं से, यानी पैन्यूली जी। आप पूरा नाम आप बताओगे। ठीक है। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और व्यवस्थाएं क्या थी? ठीक है, इस टाइम पे। ठीक है।
टिहरी रियासत का जो प्रशासनिक ढांचा था वो क्या था, एक तरीके से हिंदू राजतंत्रात्मक पद्धति का था, बट थोड़ा बहुत क्या था, इन्फ्लुएंस से ब्रिटिश शासन प्रणाली से। ठीक है। न्याय व्यवस्था कैसी थी भाई, चीफ कोर्ट जैसे ब्रिटिश नरेंद्र शाह ने न्याय व्यवस्था को अधिक बनाया, तो चीफ कोर्ट खजूर कोर्ट की स्थापना की थी। आईपीसी सीआरपीसी को पार्शली लागू किया था। ठीक है। राज को 22 पट्टियों में विभाजित किया था। राजस्व कर के लिए कारगारों की नियुक्ति की थी जो पटवारियों के समान थे। कमीन सयाना स्थानीय स्तर पर कर वसूलते थे। प्रताप शाह ने जूला पेमाइश और डोरा पेमाइश, नरेंद्र शाह ने 1904 में आधुनिक भूमि बंदोबस्त डोरा पेमाइश लागू किया। वन प्रशासन, क्योंकि रियासत का जो प्रमुख स्रोत था वो वन ही था, तो 1885 में वन विभाग की स्थापना कर दी गई। ठीक है। लेकिन वनों पर जनता का पारंपरिक अधिकारों को छीन लेने के कारण जनता क्या होने लग गई, रोष आने लगा जनता में, और आगे चलकर तिलाड़ी जैसे आंदोलन हो गए। ठीक है। पाला बिसाह बारद खैण, इनका क्या हुआ, अंत हुआ। ठीक है। राजा या अधिकारियों के दौरे के समय मुफ्त में भोजन, रसद और सामान ढोना पड़ता था। ठीक है। इनको, बेगारों को। ठीक है। देखो, कनकपाल था, देवलगढ़ आई अस्थायी राजधानी। फिर अजयपाल क्या करता है, स्थायी बनाता है श्रीनगर को 1517 में। 1815 को टिहरी बनती है और 1925 में नरेंद्र नगर बन जाती है। आर्थिक व्यवस्था की थी, देखो मेन आर्थिक का जो स्रोत था वो कृषि एवं पशुपालन में था। सीढ़ीदार खेत हुआ करते थे, मंडुआ झंगोरा गेहूं धान की खेती मुख्य आजीविका थी। पशुपालन था, गाय भैंस भेड़ बकरी, यही इनकी आर्थिक थी, यानी कि मोस्टली क्या थे, लाइव स्टॉक डिपेंडेंट थे। वन संपदा, देवदार चीड़ बांज वनों की लकड़ी थे। लीसा निकालना था, जड़ी बूटियों का निर्यात करना था, तो राजस्व कमाया जाता था टिहरी रियासत द्वारा। ठीक है। सुप्रसिद्ध वन विशेषज्ञ ई ए स्मिथ को क्या कहा, को वन परामर्शदाता नियुक्त किया था। ठीक है, कीर्ति शाह ने। तिब्बत यानी जादुंग नेलोंग घाटी के माध्यम से भूटिया जाड़ व्यापारी गढ़ तिब्बत के साथ सुप्रसिद्ध ऊन, नमक, सुहाग, बोरेक्स जैसा व्यापार करते थे। ठीक है। और ये व्यापार किस पे था, गमशैया पद्धति पर आधारित था। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, पहाड़ी रीति रिवाज थे। ठीक है। सनातन हिंदू, सनातन धर्म। ठीक है। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शिल्पकार थे, ऐसे में विभाजित थे। ठोकदार हुआ करते थे, सयाने हुआ करते थे, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति थे, ठोकदार बताए। ठीक है। महिलाओं की स्थिति मैदानी भागों की तुलना में कठिन श्रम वाली थी, यानी मैदानी भाग में उतना नहीं था, तो यहाँ की पहाड़ी महिलाएं बहुत अधिक काम करती थी। ठीक, अभी भी करती हैं, परंतु वे घरेलू फसलों में क्या नहीं थी, फैसलों में स्वतंत्र नहीं थी, यानी कोई ऐसी निर्णय नहीं ले सकती थी जिसमें वो उनको मान्यता दी जाए। कंस यानी कि कन्याधन जैसी क्या थी, कुप्रथाएं थी, जिसके बाद में राजाओं ने कितनी पे रोक भी लगाई। मेले थे उनके वहां, देव बग्वाल, थौल, हरेला, मकर संक्रांति जिसे मकरैनी भी बोला जाता है, घुघुतिया घुघुतिया कुमाऊं में बोला जाता है, बट इस की रियासत है मकरैनी। ठीक है। पांडव नृत्य, मंडाण, थड़िया। ठीक है। ये सामाजिक ऐसे नृत्य थे जो मुख्य आकर्षण थे। जागर गायन था जिसमें नागराजा, सेमुखी नागराज, भद्राज, ठीक है, तो का आह्वान किया जाता था। ठीक है। तीन तरीका की भूमि दान होते थे, संकल्प विष्णु प्रीति ब्राह्मणों को, रौद्र भूमि वीरों को, जागी राज्य अधिकारियों को प्राप्त होती थी। ऐसी आसामी उनको बोलते थे जो कृषि करने वाले किसान हुआ करते थे। सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी राजा हुआ करता था। राजा के नीचे मौरूसीदार हुआ करता था, जो क्या करता था, राजा जिन्हें बोलता था कि तुम इस भूमि में काम करो और जो भी प्रोडक्टिव का जो भी टैक्स होगा, जो भी कर होगा, मुझे देना डायरेक्ट। फिर इसके बाद क्या था, मौरूसीदार के अंडर खाईकर हुआ करते थे। खाईकर क्या करते थे, इनकी भूमि में काम करते थे और इन्हीं को क्या करते थे, टैक्स देते थे। ठीक है। लेकिन मौरूसीदार डायरेक्ट देता था। ठीक है। वहीं फिर उनके नीचे सिरतान होते थे। सिरतान खेतों में काम करते थे, जो टैक्स होता था या तो खाईकर को देते थे या मौरूसीदार को देते थे। तिहाड़, जितना भी उपजाऊ होगा उसका एक तिहाई भाग तिहाड़ होगा। ठीक है। अगर भूमि उर्वरता वाली भूमि है, उत्पादन अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो अधील देना पड़ता था, यानी प्रोडक्शन का आधा, जितना उत्पादन हुआ उसका आधा। धूलिपा था, किसने शुरू किया था, किसने इनिशिएट किया था, बताओ। बिस्मार्क ने। बताओ किसने किया था। ठीक है, बता दिया। ऐसी यूला सबसे बड़ी यूनिट थी, अगर किसी भूमि को नापना है तो सबसे बड़े जो यूनिट थी, जो सबसे बड़ा मापन का पद्धति थी, वो जूला थी। जैसे आज हम किलो में माप रहे हैं, एक तरीके से बड़ी पद्धति है किलो, लेकिन अभी हम छोटी पद्धति के लिए सेर, इन चीज़ों में नापते थे, पाथा। ठीक है। ऐसी
मुट्ठी सबसे छोटी क्या थी? यूनिट थी। 1 मुट्ठी अनाज, 2 मुट्ठी गेहूँ, ठीक है? ऐसे करके नापते थे कि किस ज़मीन की वो कितनी है, 2 मुट्ठी, ठीक है? 2 मुट्ठी का मतलब 2 मुट्ठी बीज से इतना अनाज हो जाएगा, तो ऐसे ही बोला जाता था। 3 प्रकार की तो भूमियाँ थी उस टाइम पे, औताली भूमि, गयाली भूमि, मुयाली भूमि। औताली भूमि पुत्रहीन है, गयाली, गया, मुयाली, ठीक है? तो ऐसे ही बोलते थे। ऐसी टिहरी रियासत का स्वतंत्र आंदोलन एवं प्रजामंडल, तो इस टाइम पे कई आंदोलन हुए, हमने देखा, ठीक है? जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र आंदोलन गति पकड़ा था, उसकी गूंज टिहरी रियासत की वादियों में भी सुनाई देने लगा। हमें पता है राजा के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे, उनकी दमनकारी नीतियां थी, लूटपाट मचाने वाली, जो कि आज भी है, ठीक है? तो जिसके विरुद्ध संगठित जो विरोध की वो आवश्यकता महसूस हुई, तो प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में 23 जनवरी को, ठीक है? श्रीदेव सुमन, दौलत राम नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्या होता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं। कहाँ? देहरादून में। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? देहरादून चक्राता, ठीक है? चक्राता रोड पे, ठीक है? मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राजतंत्र को समाप्त करना नहीं था, बल्कि राजतंत्र को रिस्पॉन्सिबल बनाना था, उत्तरदायी बनाना था, ठीक है? वो नहीं चाहते थे कि राजा का शासन करे, पर राजा उत्तरदायी काम करे। 1930 जैसे तिलाड़ी कांड होगा, सकलाना होगा, तो सही नहीं है, ठीक है? तो ये काम था। तिलाड़ी कांड होता है 1930 में, जिसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं, ठीक है? घटना इसलिए होती है कि वन अधिकारी को लेकर राजा नरेंद्र शाह ने के समय घटित हुई थी, ठीक है? यह घटना वन अधिकारों को लेकर राजा नरेंद्र शाह के समय समय घटित हुई थी, ठीक है? रियासत ने एक नया वन कानून यानी 1927-28 लागू किया था, जिसमें किसानों की निजी कृषि भूमि को भी वन विभाग के अंतर्गत घोषित कर दिया गया था, ठीक है? और मवेशियों को जंगल चराने पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा था कि भाई इन्हें जंगल मत ले जाओ। तो यमुना घाटी के रवाई क्षेत्र में एक लोगों ने क्या कर दिया? आजाद पंचायत का गठन कर दिया, और 30 मई 1930 को रवाई की जनता ने यमुना घाटी के तिलाड़ी मैदान में, ठीक है? यमुना नदी के तट पर तिलाड़ी मैदान था, ठीक है? कहाँ? ठीक है, तिलाड़ी मैदान में, रवाई में, ठीक है? एक शांतिपूर्ण महापंचायत कर रखी थी, ठीक है? वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत कर रहे थे, ठीक है? तो उस समय जो राजा का दीवान हुआ करता था वो चक्रधर जुयाल था। नरेंद्र शाह तो यहाँ था नहीं, नरेंद्र शाह था जो गया था, ठीक है, विदेश यात्रा पे, ठीक है? तो नरेंद्र नरेंद्र विदेश यात्रा पे रहते हैं और यहाँ कांड होते रहते हैं, ठीक है? चारों तरफ एक घेर कर निहत्थी जनता पर के चलाने लग गए, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बहुत सारे ग्रामीण क्या हो गए? गोलियों से भून गए, ठीक है? कि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, ठीक है? चक्रधर जुयाल ने क्या कर दिया? इतनी गोलियां बमबारी कर दी कि भाई जनरल डायर भी क्या हो गया? बोला कि यार तू तो मेरे से भी बड़ा क्या निकला? जल्लाद निकला। तू मेरे से भी बड़ा क्या निकला? क्रूर निकला, ठीक है? 1913 में उसने किया, तो 1930 में इसने कर दिया प्रेरणा लेके, तो इसलिए उनको गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, ठीक है? तो इसलिए 30 मई 1930 को शहीद दिवस मनाया जाता है तिलाड़ी मैदान में, रवाई उत्तरकाशी में। और उस समय जो राजा हुआ करते थे वो आई मीन 30 मई को मनाया जाता, तो उस समय जब कांड हुआ तो हमें पता है कि वो यूरोप थे, ठीक है? ऐसे ही इस टाइम पे श्रीदेव सुमन मरते हैं नरेंद्र शाह के टाइम पे। होता क्या है कि ये एक तरह के महानायक थे, इन साक्षात त्याग की प्रेम प्रतिमूर्ति थी ये, ठीक है? इनका जन्म होता है 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में। बचपन से नाम इनका श्रीदत्त बड़ौनी था, ठीक है? इन्होंने कई आंदोलन किए, कई गिरफ्तारी इन्हें देनी पड़ी अपनी। प्रजामंडल के माध्यम से इन्होंने क्या किया? एक उत्तरदायी शासन किया, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग, रिस्पॉन्सिबल शासन की मांग की, ठीक है? ठीक है? 1943 में जब वे क्या हुए टिहरी आ रहे थे, ठीक है? गए थे महात्मा गांधी इनसे मिलने, आई मीन मिलने गए थे किसी से, ठीक है? नाम मुझे याद नहीं, अरे यार, ठीक है? तो इन्होंने क्या, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर टिहरी जेल में डाल दिया, ठीक है? भारी बेड़ियों से जकड़ा गया, अमानवीय यातनाएं दी गई, ठीक है? बाद में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, ठीक है? जेल के क्रूर प्रशासन और यातनाओं के विरोध में सुमन ने 3 मई 1944 को क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया, ठीक है? उन्होंने कहा तुम मेरी लाश को तो बदल सकते हो, परंतु मेरे विचारों को नहीं। और 25 जुलाई 1944 के 84 दिनों के ऐतिहासिक अनशन के बाद यह महान आत्मा शहीद हो गई। ऐसी हमें सोनम वांगचुक को शहीद नहीं होने देना है, हमें उनके इस अनशन को भी क्या करना है?
नेशनल लेवल पे, अभी तो नेशनल लेवल पे चल रहा है, बट उन्हें सपोर्ट करना है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो अंततः 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों के ऐतिहासिक अनशन के बाद यह महात्मा शहीद हो गई। ठीक है, क्रूर जेल प्रहरियों ने उनकी लाश को एक बोरे में बंद कर चुपके से भिलंगना नदी में बहा दिया। इतनी क्रूरता थी। सकलाना का आंदोलन होता है और कीर्तिनगर की क्रांति होती है। 1947 में सकलाना होता है, जो जागीरदारों के क्रूर करों के खिलाफ स्थानीय जनता ने विरोध किया था। इसमें नागेंद्र सकलानी और मुनिंद्र डोभाल के नेतृत्व में जनता की समांतर सरकार बनी। तो समांतर जो सरकार थी वो सकलाना विद्रोह वाली थी। ठीक है, ठीक है, जागीरदारों के क्रूर करों के खिलाफ थी यह। ठीक है, राजशाही ताबूत में पहली कील साबित हुई। ठीक है, फिर 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन होता है। कीर्तिनगर की तहसील पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कीर्तिनगर ना श्रीनगर क्रॉस करते ही कीर्तिनगर आता है। ठीक है, 11 जनवरी 1948 को, ठीक है, जो भड़की सैन्य झड़प थी उसमें नागेंद्र सकलानी और भोलूराम से बोलूराम शहीद थे, वो शहीद हो गए। ठीक है, इन शहीदों की शव यात्रा जब टिहरी पहुंची तो पूरी रियासत विद्रोह की आग में जल उठी। राजा के सैन्य भी क्या हो गए, पीछे हट गए। ठीक है, मानवेंद्र शाह के टाइम पे विलय हो जाता है। कीर्तिनगर क्रांति के बाद मानवेंद्र शाह समझ गए कि अब जन भावनाओं को दबाना असंभव है। रियासत में प्रजामंडल के अंतरिम लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई, जिससे प्रधान कमल सिंह मतियानी बने। ठीक है, देखो, भारत सरकार के गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने की बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने एकीकरण किया भारत का। ठीक है, जिन्होंने इतने ज्यादा 542 प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने का काम किया। ठीक है, मानवेंद्र शाह को क्या दिया, विलीनीकरण प्रबंध यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया, और उन्होंने उस पर साइन किया। पहले साइन करने वाले कौन थे, पैन्यूली जी थे। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का पूर्ण विलय भारत संघ में हो गया। उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में टिहरी को शामिल किया गया। वीरचंद्र गढ़वाली उस समय पेशावर कांड मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति है टिहरी रियासत के टाइम पे। 1930 में पेशावर कांड होता है, जिन्हें महानायक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रजामंडल के आंदोलन को गति देने में पृष्ठभूमिका निभाई। पेशावर कांड आपको पता है, 1930 का पेशावर कांड। ठीक है, कमलेंदु मती शाह, ठीक है, जो कि राजा मानवेंद्र शाह यानी कि नंदिनी शाह की वाइफ। ठीक है, कमलेंदु मती शाह एक समाज सेविका थी, जिन्होंने टिहरी में शिक्षा स्वास्थ्य में एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कला समाज सेवा के लिए 1958 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला बनी पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चक्रधर जुयाल जनरल डायर कहा थे, इनकी कूट दमन नीति के लिए कुख्यात थे, यानी ठीक है, इनफेमस थे। ठीक है, इनफेमस थे। ठीक है, दुर्ग महल और मंदिर अगर देखें तो पुराना दरबार टिहरी राजमहल राजा सुदर्शन शाह द्वारा 1815-1848 के बीच निर्मित था। यह स्थापत्य कला का सुंदर नमूना था, जो वर्ष 2005 में टिहरी बांध के जलाशय में पूर्णतः विलीन हो गया। तो राजा को रजवाड़ डूबी, रानी को रोतेलो मेलकन भलो बाजार डूबी, टिहरी की वो चहल पहल। ठीक है, तो ये गाना है, इसीलिए ये बनाया गया था, क्योंकि टिहरी डूब गई थी उसके बाद। नरेंद्र नगर राजमहल, जिसे आनंद विलास पैलेस बना दिया, होटल बना दिया होगा, राजा नरेंद्र शाह द्वारा निर्मित था। वर्तमान में एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी एंड स्पा रिजॉर्ट बना दिया, आनंदा इन द हिमालय। वाह, ठीक है, और पैसे कमाओ। सेमुखिम नागराजा मंदिर आपको पता है, टिहरी जिले में सेमुखिम नागराजा मंदिर है। प्रतापनगर क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण नागराजा का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो गढ़वाल की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अब कुछ ट्रिक्स देखो, याद नहीं होता है कौन सा कैसे राजा है, तो बोलो मेरे साथ, शुभ प्र की नमान। ठीक है, दर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। ठीक है, 1815, 59, 71, 86, 1913, 1946। तो लिखो 15, 59, 15, 59, 71, 86, 13, 46। 86 46 के बीच में 13 है, 59 86 के बीच में 71 है, 15 59। ठीक है, देखो 15 में क्या होता है, सुदर्शन शाह टिहरी की स्थापना मतलब टिहरी की स्थापना करता है 28 दिसंबर को। 30 में तिलाड़ी कांड होता है, 30 मई 3। ठीक है, 30 मई 1930। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। 44 में श्रीदेव सुमन मर जाते हैं। 23 जनवरी को होते हैं, याद रखना, 23 जनवरी को ट्रिपल एस के लिए डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1944 में श्रीदेव सुमन मर जाते हैं 25 जुलाई को। भारत में विलय 1949 में, यानी 1 अगस्त 1949 में
विलय होता है। तो भारत में विलय कब हुआ? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे दीजिए 1 अगस्त, ठीक है, 1949 में। ठीक है, कब होता है? 1 अगस्त 19 पर राजा मानवेंद्र शाह के हस्ताक्षर करने का टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में एक जिले के रूप में, यानी 50वें जिले के रूप में विलयकरण हो जाता है। ठीक है, गढ़वाल का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? ठीक है, तो कब घटित हुआ? 30 मई 1930 को चक्रधर जुआल ने क्या किया था? निहत्थे वन आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी। ठीक है, और ये क्या है? प्रजामंडल की स्थापना होती 23 जनवरी 19, और ये सहदेव सुमन की मृत्यु का दिन है 14 मई, खोड़बुड़ा के युद्ध की तिथि है। ठीक है, सभासार ग्रंथ के रचयिता कौन है? सुदर्शन शाह है। कवि सूरत नाम से लिखते थे। हेनरी डंजे 1857 की क्रांति में किस राजा ने की थी? ठीक है, सुदर्शन शाह ने की थी। ठीक है, 1902 में रामतीर्थ को जापान विश्व धर्म सम्मेलन में, तो कौन था ऐसा? सोचो आप, कीर्ति शाह था। कौन था? कीर्ति शाह था। ठीक है, दीन इलाही जैसे उन्होंने धर्म के लिए नहीं खोला था, बट उन्होंने क्या किया था? ये जरूर किया था। टी रियासत के राजा जनता बोलांदा बदरीश कहते थे। ठीक है, बोलांदा बदरीश कहते थे। ठीक है, राजाओं को, स्थानीय टी रियासत के राजाओं को बोलांदा बदरीश। ठीक है, टिहरी में पहली बार जनगणना 1921 में नरेश शाह के टाइम पे हुई थी, पढ़ा है। क्लॉक टावर बनता है 110 फीट, कीर्ति शाह करता है। हीरक जयंती रानी विक्टोरिया। ठीक है, ऐसे श्रीदेव सुमन 84 दिनों तक जेल में रहते, भूख हड़ताल करते हैं। झूला पैमाइश प्रताप शाह करते हैं। डोरा पैमाइश नरेश शाह करते हैं। 1858 में कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, वन लाइनर देख लो। टिहरी स्थापना 28 दिसंबर 1815, रिस्टोरेशन डे। गढ़वाल जनरल डायर चक्रधर जुआल। ठीक है, तिलाड़ी हत्याकांड का मुख्य दोषी प्रजामंडल की प्रथम अध्यक्ष श्रीदेव सुमन। सूरत कवि सुदर्शन था। अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। कीर्तिनगर क्रांति के शहीद नागेंद्र सक्रानी, मौला राम 1948। पहाड़ी विल्सम फेडरिक विल्सम, जिसने भवानी शाह ने जिसे वनों के ठेके के लिए दिया था, राजस्व आता था। ठीक है, उत्तरदायी शासन की मांग, प्रजामंडल, मुख्य राजनीतिक व्यवस्था। ट्रू फॉल्स, सुदर्शन परमार के 55वें राजा थे। यस। तिलाड़ी कांड के समय राजा कीर्ति शाह गद्दी पर नहीं यार, नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पे थे। फिर ऐसा भारत में विलय करना है, हाँ यस, मानवेंद्र शाह के टाइम पे पेन ने पहला साइन किया था। श्रीदेव सुमन का जन्म जौलगांव में होता, हाँ हुआ था। तो तिलाड़ी कांड के, अब मेंस आएगा, मेंस भी लिखना पड़ेगा। तिलाड़ी कांड के पृष्ठभूमि तथा इस राष्ट्र आंदोलन पर पड़े प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो तिलाड़ी कांड लिखोगे, तिलाड़ी कांड। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई तिलाड़ी कांड। ठीक है, ठीक है, तिलाड़ी कांड का एक ऐतिहासिक और एक बिल्कुल बोल सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, इम्पैक्ट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तिलाड़ी कांड की 29 मई 1930 को, ठीक है, रमाई के यमुना नदी घाटी के किनारे पे, ठीक है, तट पर स्थित तिलाड़ी मैदान में चक्रधर जुआल द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है। फिर राष्ट्र आंदोलन पर पड़े प्रभाव, इससे राष्ट्र पर पड़े प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो आपको फिर एक हेडिंग बनानी है ऐसे, फिर पॉइंट्स लिखने हैं, उन पॉइंटों को डिटेल में समझाना है। समझ में आया? तो ऐसे लिखना है आपको। मीन्स टाइप नोट्स हैं, डाउनलोड कीजिए और डिटेल में इनको लिखिए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक नोट्स, इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल, इफ यू लाइक दैट एनीथिंग इज वेरी गुड एंड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे रिव्यू दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आई विल डू माई बेटर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे बने रहें, अपने रिवीजन नोट करें। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो और एक अच्छे से हम क्या करेंगे, लेक्चर्स को और डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लेक्चर रह गए, अब जैसे 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा पूरा उत्तराखंड हिस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, और इसके बाद पेपर आने वाला है, तो हमारे पास 2 महीने हैं। 2 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं 2-3 वीडियो और लेकर आऊँगा 14 नंबर के लिए। एक वीडियो डाल दी, एक वीडियो आज चला जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।